भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, पूज्यपाद पांडे जी, सभी स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए आदरणीय स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम सभी लोग बड़भागी हैं कि विज्ञान के माध्यम से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन की मंगलमय यात्रा में हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग पर गुरु चरणों का प्रसाद लेकर उनके जूठन प्रसाद के आधार पर हम लोग कुछ चिंतन कर रहे हैं। और जो इस 12वें अध्याय की प्रक्रिया चली है, हम लोग इसको चिंतन से पूर्व पाठ करते हैं। तो आइए एक बार बहुत बड़े भाव के साथ इस अध्याय का पाठ करें, फिर चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की कृपा से हम लोगों ने 16 श्लोक तक 16वें श्लोक तक की चर्चा की है, चिंतन किया है। 17वें श्लोक का कल हम लोगों ने पाठ किया और इसका अर्थ का भी चिंतन हुआ। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रियः। भगवान ने कहा यो न हृष्यति, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न कभी किसी से द्वेष करता है, न शोचति, न तो शोक करता है, न कांक्षति, न किसी प्रकार की कोई आकांक्षा रखता है। यह शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ को छोड़ता है, वह भक्तिमान, वह मनुष्य जो भक्तिमान है, ऐसा स वह मे प्रिय, मुझे प्रिय होता है। इस श्लोक को यदि हम लोग देखते हैं, बहिरंग दृष्टि से भी यदि अवलोकन करें, शायद आपको ये लग सकता है कहीं गीता में पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही एक ही बात के लिए, क्योंकि भगवान जब एक कह चुके हैं, ऊपर हर्षामर्ष भयोद्वेगैर बोल चुके हैं 15वें श्लोक में, जो हर्ष नहीं करता, और उसी को यहाँ क्या कह दिया, यो न हृष्यति, जो हर्षित नहीं होता। हर्ष से परे हैं और यहाँ कह दिया वो हर्षित नहीं होता। और भगवान ने वहाँ कहा अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करता, और भगवान यहाँ क्या कहते, न द्वेष्टि। तो एक कभी कभी ऐसा लगता है कि इस श्लोक में कहीं पुनरावृत्ति नाम का दोष तो नहीं है, लेकिन इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा। इसलिए मैं श्लोक के तुरंत अर्थ के अनुसंधान में आपको नहीं ले जाऊंगा। इस श्लोक की थोड़ी भूमिका पर यदि हम लोग चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि परमात्मा ने कितनी बड़ी और कितने महत्वपूर्ण बात अपने भक्त के लिए कही, आपको अनुभव में आ जाएगा। पहली बात तो भगवान यहाँ जो नीचे वाली पंक्ति कह रहे हैं, भक्तिमान यह स मे प्रियः, वो जो भक्तिमान है वह मुझे प्रिय है। जैसे मैंने शायद कल कहा था, जैसे धन जिसके पास है उसको कहा जाता है धनवान, पुत्र जिसके पास है पुत्रवान, संतानवान। उसी तरह से यहाँ क्या हुआ, भक्तिमान, जिसके पास भक्ति है। और इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं भक्तिमान, ऐसा जो भक्तिमान है वो मुझे प्रिय है। हमारे हृदय में
भक्ति देवी विराजमान हो जाएं, विराजमान है, इस भाव को हम लोग अनुभव करें। परमात्मा के प्रति आश्रय बुद्धि हो, उनके प्रति एक जिज्ञासा का भाव साधक में आ जाए और परमात्मा के विषय में जानने की बात, उनके प्रति प्रेम को प्रकट करने का भाव, समर्पण होने का भाव, इस प्रकार की जब एक भावना हमारे दिल में बैठ जाती है, उसे कहा जाता है भक्ति। भाव का नाम ही भक्ति। इसलिए सबसे पहले मैं आपको भक्तिमान और भक्तिमान, तो अब आपको ये विचार करना है, इस प्रकार का भाव जिनके जीवन में है वो हो गया भक्त। ऐसी भक्ति जिसके पास है वो बन गया भक्त। यह भक्ति जब हृदय में निवास करती है, फिर जीवन दूसरे ढंग से निर्माण होने लगता है और पहले वाला जीवन नहीं होता है। भक्ति से सराबोर, भक्ति से युक्त जो अंतकरण है, उस अंतकरण की जो प्रतिक्रियाएं होती है, भक्ति से भरपूर चित्त का जो व्यवहार होता है, वो भक्त के जीवन को बदल देता है। और जितना जीवन बदलता है, पॉजिटिव रूप से कह रहा हूं, जितना बदलता रहता है उतनी ही भक्ति बढ़ती है। जीवन बदलता है, आचरण बदलता है, व्यवहार बदलता है, भक्ति बढ़ती जाती है। और याद रखना, भक्ति जितनी बढ़ती जाती है और उसके साथ यह अनुभव और बढ़ता जाता है कि परमात्मा का मेरे ऊपर विशेष अनुग्रह है, मतलब मेरे ऊपर ठाकुर जी की विशेष दृष्टि है। और भक्ति का परिणाम क्या हुआ कि मैं परमात्मा को अपने से और निकट महसूस कर रहा हूँ। जितना पहले निकट अनुभव करता था, उससे और निकट में अनुभव कर रहा हूँ। ठाकुर जी के बहुत नज़दीक पहुँच गया, ये अनुभव होगा, ये भक्ति। इसलिए भगवान बार बार इस 12वें अध्याय में भक्त की महिमा का ही गान करते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा को निकटता से अनुभव कर पा रहा है। और भगवान को जब भक्त निकट अनुभव करेगा तो भगवान भी भक्त को निकटता से ही अनुभव करेंगे। ये तो आप सब जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त के भाव में कहूँ, दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रेम एक तरफ से तो होता नहीं है, क्योंकि यदि भक्त परमात्मा के प्रति इतना निकट अनुभव कर रहा है तो भगवान भी भक्त के नैकट्य का अनुभव करेंगे, निकटता का अनुभव करेंगे। तो भगवान फिर बार बार बोलते हैं 12वें अध्याय में, यो मद भक्त समे प्रिय। आप देखते जाइए 14वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, यो मद भक्त समे प्रिय। फिर आप आइए, मुक्तो यह स चमे प्रिय। 15वें अध्याय में सब जगह भगवान कहते प्रिय 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 प्रिय, प्यारा है प्यारा है प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि भक्ति भक्त के हृदय में उतरी है और भक्त ने परमात्मा को प्रिय बनाया है, और भक्त ने यदि परमात्मा को प्रिय बनाया तो भगवान का भी वो भक्त प्रिय होता है। इसलिए यो मद्भक्त समे प्रिय, मुक्तो यह स चमे प्रिय, यो मद्भक्त समे प्रिय, भक्तिमान यह समे प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नरः। हर जगह भगवान ने भक्ति के लक्षणों में कहा मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय है। और एक गंभीर बात बता दो, प्रिय शब्द जो बनता है संस्कृत व्याकरण में, प्रिय तर्पणे धातु से बनता है। प्रिय तर्पणे धातु का अर्थ जानते हैं क्या है? प्रिय तर्पणे का मतलब जिससे तृप्ति मिले। परमात्मा समझते हैं कि इन लक्षणों से जो युक्त भक्त है, वो भक्त जब मुझे मिलता है, मैं उसको निकटता से उसको अनुभव करता हूँ, तो भक्त मिलन से मुझे तृप्ति मिलती है, और भक्त जब मैं मिलता हूँ भक्त को, वो तृप्त का अनुभव करता है। इसलिए प्रिय शब्द
तृप्ति अर्थ में आता है, प्रिय तर्पण धातु से बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भक्ति से सराबोर जो अंतकरण है भक्त का, उस अंतकरण पर कैसे प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का प्रभाव होता है, किस प्रकार का भक्त व्यवहार करता है, उसको यहाँ भगवान बोलते हैं। उसमें इशारा यह भी कहते हैं भगवान कि इस प्रकार जो लक्षणों से मैंने वर्णन किया है, वो लक्षण बढ़ते हैं तो भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है और लक्षण बढ़ते हैं। इन दोनों का अन्योन्याश्रय भाव समझ लेना। भक्ति बढ़े, इस प्रकार का व्यवहार बढ़े, इस प्रकार का व्यवहार हो, भक्ति बढ़े। इसलिए आप विचार करिएगा थोड़ा सा, व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति, जैसे आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, भील लोग कैसे परिवर्तन हो जाते हैं, कैसे परिवर्तन उनके जीवन में। भरत जी मिलने के लिए जाते, भरत जी से मिलन से निषादराज गुह का हृदय परिवर्तन होता है। तो कहने का अर्थ है भक्ति उसको कहते हैं जो साधक के जीवन में हृदय को परिवर्तन करे, विचारों को परिवर्तन करे। तो सज्जनों, इसलिए ये जो 17वां श्लोक है, इस पर बहुत मनन की आवश्यकता है। और संतों का तो ऐसा भी मत है कि भगवान ने जो 17वां श्लोक गाया है, अब भगवान यहाँ से उपसंहार की ओर ले जा रहे, बात कंक्लूजन कर रहे हैं भगवान। मतलब ऐसा भगवान बताने जा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो परमार्थ की स्थिति है वही भक्ति की स्थिति। परमार्थ में जो स्थिति होनी चाहिए वो भक्ति की, और भक्त की स्थिति वही है। तो 17वां जो श्लोक है, फिर मैं बता दूं आपको, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। ये जो 17वां श्लोक है ना सज्जनों, उसका मूल अर्थ इतना ही है कि जो भक्त है और मेरे भक्त का जो जीवन है वो परिस्थिति निरपेक्ष है। जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, परिस्थिति का प्रभाव मेरे भक्त की मनस्थिति पर नहीं पड़ता। मतलब उसकी जो भक्ति है परिस्थिति जन्य भक्ति नहीं है। इसलिए हृष्यति द्वेष्टि, इसका मैं व्याख्या करूं, थोड़ी भूमिका पे आपको ले जाना चाहता हूं। यह मूल बात है। पूरे श्लोक का जो बॉटम लाइन है ना, वो यह है कि मेरा भक्त परिस्थिति निरपेक्ष जीवन जीता है। यह भक्त की महिमा है और सबसे श्रेष्ठतम अवस्था है। भक्त ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा महान व्यक्तित्व है और ऐसा दुर्लभ व्यक्तित्व है जिसके जीवन को परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। महत्वपूर्ण सूत्र है। परिस्थितियां मेरे भक्त के जीवन को प्रभावित कर ही नहीं सकती। एक छोटा सा उदाहरण दूं, फिर मैं आपको ले जाऊंगा। प्रहलाद, संभवतः हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आई होती तो हम लोग भजन नहीं कर पाते। मैं अक्सर श्रीमद् भागवत जी की कथा में एक बात कहा करता हूँ। श्रीमद् भागवत में जो भरत जी का चरित्र आया है, वो रामायण वाले भरत नहीं, भागवत वाले भरत, जड़ भरत जिनको कहते हैं, बाद में वो जड़ भरत बने। उनके जीवन में सब अनुकूल परिस्थितियां थी। योग्य थे, राजपाट किया, पुत्र को राजपाट सौंपा, अंत में पुलहाश्रम चले गए गंडकी जी के तट पर। एकदम अनुकूलता है वहां। लेकिन ऐसी अनुकूल परिस्थिति में भरत जी भजन नहीं कर पाए, मृग के मुंह में फंसे, भजन नहीं हो पाया। अब दूसरा प्रकरण देखिए, प्रहलाद। परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल है, वहां तो राम नाम बोलना भी गुनाह है, और ऐसी विपरीत परिस्थिति में प्रहलाद जी का भजन नहीं छूटा। आप इसका अर्थ क्या समझेंगे? एक ने अनुकूलता में भजन नहीं किया और दूसरे ने प्रतिकूलता में भजन नहीं छोड़ा। तो आप इसको तो एक सिद्धांत के रूप में पकड़ लीजिएगा
यदि भजन के संस्कार हैं, इस प्रकार की स्थिति है, भक्ति के सहयोगी सद्गुण यदि आप में हैं, तो परिस्थितियां कभी बाधा नहीं देती। परिस्थितियों का बहाना जो बनाता है वो भजन कर नहीं पाता है, नहीं हो पाता है। जगन्नाथपुरी के समुद्र के तट पे खड़े होकर कोई कहे, किसी ने पूछा क्यों खड़े हो, बोले जरा तरंगे शांत हो जाए तो नहा लूं। तो सज्जनों, ये संसार की परिस्थितियों के तरंगे उठते रहेंगे और समझदार वही है उन परिस्थितियों में भजन कर पाए। तो भगवान यहाँ जो 17वें श्लोक में एक सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहते हैं, वो प्रतिपादन यह करना चाहते हैं कि मेरे भक्त के जीवन में परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होता, उसका जीवन परिस्थिति निरपेक्ष होता है। अन्यथा, अब इसके विपरीत बात कुछ कहूं, अन्यथा अनादि काल से जो स्थिति आई हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, तो बाहरी परिस्थितियों का प्रवाह बना रहता है प्रायः जीवन में। और वो कैसे बनाता है? यदि कर्म सिद्धांत पर विश्वास आप करते हैं तो कर्मों के कारण हमारे जीवन में बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही रहता है। शुभ परिस्थिति आई, अशुभ परिस्थिति आई, उन परिस्थितियों के अनुसार फिर व्यक्ति की मनस्थिति बन रही होती है, या आप इसका अनुभव करते होंगे। क्योंकि प्रायः ऐसा कहा जा सकता है, परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन की मनस्थिति का निर्माण करती है। इसमें तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। शुभ परिस्थिति है तो अनुकूल मनस्थिति का निर्माण हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ सुख की जो परिभाषा की है ना शास्त्रों में, क्या कहा? अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो भीतर जब परिस्थितियां अच्छी होती है ना, तो भीतर सुख की अनुभूति होती है। मुझे सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, हंसता है, मुस्कुराता है, क्योंकि बाहर जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों ने उस साधक के मन में सुख उत्पन्न कर दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, इसका सीधा संबंध हुआ बाहर के कंडीशन पर, बाहर की स्थिति पर। इसी तरह से हमारे जीवन में जो दुख का अनुभव होता है उसका भी सीधा संबंध बाहर की परिस्थिति से होता है। तो यदि परिस्थिति पर हमारी दृष्टि जाए तो आप विचार करना, तो मनस्थिति पर प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ती हुई दिखाई देती है। तो बात क्या निकली? सिद्धांत इतनी बातों पर चिंतन करके हमने क्या पाया कि हमारी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं है। अधिकतर हम जैसों का स्वतंत्र स्थिति हमारी नहीं बन पा रही है, बाहर की स्थिति से हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका हम लोग कह सकते हैं हम पूरी तरह से पराधीन है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वो श्लोक तो मुझे पूरा अभी याद नहीं आ रहा है, अभी खोजेंगे तो समय लगेगा। यथा अस्वतंत्राः, ऐसा कहते हैं। मनुष्य जीवन परिस्थितियों के अधीन होकर अस्वतंत्र है, पराधीन है। और जब जीवन ही पराधीन हो गया और सुख की कल्पना कैसे कर पाएगा? क्योंकि गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, पराधीन सपने हो सुख नाहि। फिर क्या होगा? मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं, मैं स्वातंत्र्य नहीं हूं। जैसी परिस्थिति वैसी मनस्थिति और वैसी ही मेरी स्थिति। बात समझ रहे होंगे। फिर क्या हुआ? मन में अनुकूल संवेदनाएं उठी तो मैं सुखी। तो हम क्या कहते हैं? अहम सुखी। मन के स्तर पर जब प्रतिकूल संवेदनाएं उठने लगती है हम कहते हैं दुखी, अहम दुखी। इस प्रकार से हम कहते हैं। जिस सत्ता को, अब मैं आपको और ध्यान गंभीरता से चिंतन करने के लिए कहूँगा, जिस सत्ता को मैं कह रहा हूँ, मैं दुखी, मैं सुखी,
अब आप इस पर थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करिए। यहाँ बोला जा रहा है उस मैं की अपनी भी कोई स्थिति है या नहीं, इसका पता चल पा रहा है कि नहीं। मैं जो स्वयं मैं हूं, ये परिस्थितियों के अधीन होता जा रहा हूं, तो मेरी सत्ता अपने आश्रय से कि पराश्रय से? हम पराधीन हो रहे हैं, पराधीन सत्ता है। और याद रखना, फिर मनस्थिति का हाल ऐसा होता जाता है। मनस्थिति स्वतंत्र रूप से अलग से बनती हुई हमारी दिखाई नहीं देती। क्या हुआ? मनस्थिति पूरी तरह से बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करती हुई दिखाई दे रही है। मेरी स्थिति निर्भर हो गई बाहर के परिस्थितियों के कारण। यह हम प्राय सभी जीवों की एक कहानी है। कई होते हैं जो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, लेकिन जीव की धरातल पर देखेंगे तो परिस्थितियां हावी होती। एक छोटी सी कथा से मैं और आगे बढ़ता हूं, बात को आप समझ जाएं इसको। जब भगवान राम सीता की खोज करते हुए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी राम से मिलने जाते हैं। राम जी की वो कथा बड़ी लंबी है। राम जी की पहचान हो गई। प्रभु पहचान पर्यो गही चरणा, हनुमान जी ने प्रणाम किया। अब यहां बहुत समझने लायक है। हनुमान जी क्या कहते हैं? महाराज, वो है ना सुग्रीव, आप का वो दास है। सुग्रीव कौन है? बोले सो सुग्रीव दास तब अहई, वो आपका दास है। अच्छा, फिर क्या करना है? हालांकि बड़ी विनोद की पूर्ण कथा भी हो सकती है, लेकिन मैं केवल मूल बात कहना चाहूँगा। वो दास है, बोले हाँ। फिर क्या करना है? तेहि सन नाथ मयत्री की जय, दीन जान तेहि अभय करी जय। देखो हनुमान जी क्या बढ़िया कहते हैं, उसके साथ मित्रता करिए। तो राम जी ने कहा, हनुमान आप विचित्र बातें कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा? सो सुग्रीव दास तब अहई, और अब क्या कहते? तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए। अब दास कह रहे हैं तो मित्र कैसे बनेगा? क्योंकि दास तो मित्र बनने से रहा। तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं चाह रहा था यही। बोले क्या? राम जी ने कहा, देखो हनुमान, जितने लोग मिले हैं ना, सब मित्र ही बने। चाहे निषाद राज गुह हो, चाहे जटायु जी हो, चाहे केवट हो, जो जो मिले सब कोल भील लोग सब जो है मित्र बने। दास कोई नहीं मिल रहा था। और जब आपने कहा सो सुग्रीव दास तब आई, तो मुझे लगा कि पहली बार कोई दास तो मिल रहा है। लेकिन आपने क्यों बदल दिया सब मामला? बोले अब दास है तो दास ही रहने देते, क्योंकि दास का पद खाली पड़ा है, मित्र तो मेरे बहुत हो चुके हैं। और आप कहते उसको भी मित्र बना लो। अरे दास का पद तो खाली हो गया हनुमान। हनुमान जी कहते चाहता मैं यही। बोले क्यों? बोले जो सुग्रीव आपका दास है उसको बना लीजिए मित्र, और जो मित्र का जो दास का पद खाली हो गया उसमें बिठा दीजिए हनुमान को। हनुमान आपका दास भाव से सेवा करेगा। महाराज उसके साथ मित्रता करूं कोई जरूरी है क्या? महाराज बहुत, क्योंकि ऐसा लगता है महाराज आपकी परिस्थिति और सुग्रीव की परिस्थिति एकदम एक जैसी। हनुमान जी जो बोल रहे हैं सोचिए जरा। राम जी ने कहा कि अरे क्या बात कर रहे हैं हनुमान, मेरी परिस्थिति और सुग्रीव की परिस्थिति एक जैसी है। लक्ष्मण जी को भी थोड़ा सा तो आ गया महाराज क्रोध, भौं टेढ़ी हो गई होगी। अभी अभी मिला और क्या कह रहे हैं? राम जी की तुलना सुग्रीव से। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु एक बात बताइए, 3 कारण तो एकदम मिलते हैं। बोले पहला कारण क्या है? बोले देखिए प्रभु, पहला कारण यह है आप भी जंगल में हैं और वह भी जंगल में है, वो पर्वत पे है, आप भी वन वन में घूम रहे हैं। दूसरा, आपके सुग्रीव के भाई ने उससे राज्य छीना
और आपने अपने भाई के लिए राज्य छोड़ा, चाहे छीना हो चाहे छोड़ा हो, राज्य तो दोनों का गया, तो उसका छीना आपने छोड़ा, तो दोनों एक जैसी बात हो गई। भरत के लिए छीना, भरत के लिए छोड़ा, बाली ने छीना। और आपकी पत्नी का भी हरण हुआ है और उनकी पत्नी का भी हरण हुआ है। तो इसीलिए पत्नी का हरण हुआ, राज्य छीना, वन वन में आप घूम रहे हो भी वन वन में। तो महाराज एक जैसी परिस्थितियां जब दोनों मित्रों की हो जाए तो मित्रता अच्छी निभेगी, इसलिए आप मित्र बना लो। राम जी ने कहा तुम तो विचित्र बात कर गए हनुमान। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जब दोनों की मित्रता एक जैसी हो तो काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले किसी सुदामा को सुदामा ही मित्र मिल जाए तो क्या फायदा है सुदामा को? सुदामा को तो कृष्ण मिलना चाहिए, तभी तो सुदामा का कल्याण होगा। और आप तो एक सुदामा को दूसरे सुदामा से मिला रहे हो, हम जैसे तुम भी वैसे। तो हनुमान जी ने कहा महाराज मैं यही तो आपसे बताना चाह रहा हूं। और जीव की धरातल पर है, और गोस्वामी जी ने कहा है सुग्रीव जीव का प्रतीक है, और जीव की धरातल पर है। परिस्थितियां आपकी भी वैसी है, उसकी भी वैसी है। परिस्थितियां दोनों की एक समान होने के बावजूद उसी परिस्थिति में वो रो रहा है और उसी परिस्थिति में आप मुस्कुरा रहे हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हनुमान जी कहते महाराज परिस्थिति दोनों की एक जैसी होने के बावजूद भी एक उसी परिस्थिति में रोता है और एक उसी परिस्थिति में मनस्थिति को मजबूत बनाता है। और मैं तो एक इसीलिए कह रहा हूं सरकार, कमजोर मनस्थिति वाले को यदि मजबूत मनस्थिति वाला मित्र मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो जीव प्रायः कमजोर मनस्थिति इसीलिए रहता है क्योंकि परिस्थिति के ऊपर उसकी मनस्थिति निर्भर करती है, और आप उन परिस्थितियों में भी आपकी मनस्थिति मजबूत है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? तो जीवात्मा उन परिस्थितियों के अनुसार अपनी मनस्थिति को देखता है, बनाता है, बन जाता है। और जीव की परिस्थितियां इस प्रकार से क्यों बनती है? जीवात्मा के कर्म के कारण। क्योंकि कर्म में जीव स्वतंत्र है, एक गीता का सिद्धांत है। कर्म करने में जीवात्मा स्वतंत्र है। तो जीव कर्म करके उस कर्म को अच्छी तरह से निभाकर परिस्थितियों को बढ़िया तैयार कर सकता है। तो मेरा अधिकार क्षेत्र कहाँ है? मैं प्रकरण से भटक नहीं रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। मैं जो यो न रिष्यति न द्वेष्टि तक ही ले जाऊंगा आपको। कभी कभी लगता है ना प्रकारांतर हो गया, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मेरा अधिकार क्षेत्र कहाँ है? तो बाहर की परिस्थितियों को सुधार करने का अधिकार मेरे ऊपर है, मेरा क्षेत्र है। कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भगवान भी कहते कर्मणि एव अधिकार ते कर्मण्येव अधिकारस्ते। मनुष्य का कर्म में अधिकार है और वह पूरी तरह से परिस्थिति के अधीन है। इसके संदर्भ में दो वाक्य बोले जा सकते हैं। कौन कौन से वाक्य है? एक तरफ ऐसा कहा जाता है मनुष्य परिस्थितियों का दास है। समझ रहे हैं ना? एक वाक्य मनुष्य परिस्थितियों का दास है। दूसरा वाक्य मनुष्य परिस्थितियों का निर्माता है। आप लोगों से कहूं, एक वाक्य इसमें सही है और एक वाक्य इसमें गलत है। आपको आप बोल नहीं सकते। दोनों ही वाक्य अपनी अपनी जगह पर ठीक है, सच है दोनों। लेकिन जहां तक मनस्थिति का सवाल है, मेरी स्थिति का सवाल है, यह बिल्कुल सही है कि मैं प्रकृति का दास हूं, परिस्थितियों का दास हूं। परिस्थितियों के अनुसार मेरा जीवन चल रहा है। लेकिन आपको एक विचार करना पड़ेगा, परिस्थितियां आई कहां से?
इस सूत्र पे जब हम लोग विचार करते हैं तो ऐसा लगता है, गहराई में जाके हम चिंतन करते हैं परिस्थितियां आई कहाँ से, तो आपको कर्म सिद्धांत के कुछ मायने सामने आ जाते हैं। कर्म सिद्धांत आ जाता है, परिस्थितियां आई है हमारे कर्मों के अनुसार। ये नोट करने जैसी बात है, परिस्थितियां आई कर्मों के अनुसार। अच्छा भाई, वो किसने किए उन कर्मों को जिसके कारण हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई? वो कर्म मैंने किया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो पहला सूत्र घटा कि नहीं घटा कि परिस्थितियों का निर्माता कौन हुआ? मैं हुआ, क्योंकि मैंने किया है उसके अनुसार मुझे मेरे जीवन में परिस्थितियां आई। तो दोनों बातें ठीक है, परिस्थितियों का निर्माता भी मैं हूं, सृजनकर्ता भी मैं हूं। और ऐसा लगता है यदि इस प्रकार से चिंतन करेंगे कि परिस्थितियों के निर्माण में हमारी भूमिका है, तो यही उसकी एक स्वतंत्रता का एक छोटा सा रूप है, एक छोटी सी परिधि है, एक छोटा सा एरिया है। यहीं पर उसका अधिकार है। कर्मणि एव अधिकार। मुझे लगता है हम सब बंधन युक्त है ना, बंधन युक्त जीव की मुक्ति के लिए एक छोटा सा झरोखा, एक छोटी सी खिड़की यहां दिखाई दे रही। अब एक बात और, तो परिस्थितियों का निर्माण करने वाला हम हुए, क्योंकि परमात्मा, याद रखना सज्जनों, परमात्मा परिस्थितियों का निर्माण नहीं करता। क्योंकि परमात्मा यदि परिस्थितियों का निर्माण करता तो परमात्मा में विषमता नहीं रह सकती। तो परिस्थितियों में तो विषमता है, क्योंकि आपकी जैसी परिस्थिति वो वैसी परिस्थिति मेरी नहीं है। तो परिस्थितियों में जो विषमता आई है ये परमात्मा के कारण नहीं आई। अब आप कहेंगे पंचमहाभूतों के कारण आई होगी, प्रकृति के कारण आई होगी। भैया ये प्रकृति जड़ है, ये क्या परिस्थितियों का निर्माण कर पाती? तो परिस्थितियों का कारण क्या है? तो हमारे कर्म है, वहां पर वो विषमता आती है। यह एक सत्य है। और यह भी है कि व्यक्ति कितना भी उद्यम करे तो मेरी परिस्थितियों पर निर्भरता बनी ही रहती है। परिस्थितियों के अनुसार मनस्थिति और मनस्थिति के अनुसार मेरी स्थिति, ये 3 पॉइंट है। परिस्थिति, मनस्थिति और स्वस्थिति, अपनी स्थिति। यह जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, बात तो वहीं का वहीं रहता है। तो कहा जाए तो ढाक के 3 पात भी बोल सकते हैं इसको। क्योंकि इंद्र के जीवन में भी जब परिस्थितियां बिगड़ जाए तो उसकी भी मनस्थिति बिगड़ सकती है। और मनस्थिति बिगड़ी तो कहेगा मैं दुखी, तो मुझ में आ गई बात। तो शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति के जीवन में भी जब बाहर का कंडीशन बिगड़ने लगता है तो महाराज जो पागलों की तरह हो जाता है। कई बार वो क्या कहता है, महाराज जीवन डामाडोल हो गया है, ऐसा भी कहता है। ये बात मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं। अब यह हमें ये विचार करना है, तो परिस्थितियों के आधार पर मनस्थिति, मनस्थिति के आधार पर मेरी स्थिति। लेकिन यहाँ भगवान जो कहते हैं भक्त का जीवन कैसा होता है, भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, अब मैं आपको मूल श्लोक में लाता हूं। ये भूमिका के आधार पर मैं कुछ चर्चा कर रहा था। ये जो बताया रहे ठाकुर जी, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, मनस्थिति नहीं है, परिस्थिति है, उसकी स्थिति है। कैसी है आप ध्यान देना। महिमा क्या है भक्त की, गरिमा क्या है भक्त की? बोले वो ही एक अकेला व्यक्तित्व ऐसा है अर्जुन जिसकी अपनी एक स्वतंत्र स्थिति होती है। मतलब उसका जीवन परिस्थितियों से निरपेक्ष होता है। यह उनकी उपलब्धि है, एक उनके लिए अचीवमेंट है। महाराज कैसे बताएं, आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? कोई सिद्धांत बताइए। तो भगवान कहते देखो अर्जुन, अब देखो, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति।
शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय। तो भगवान यहाँ जो 17वां श्लोक में कहते हैं यो न हृष्यति, पहला सूत्र, इसको थोड़ा सा पकड़ना। यह नहीं है कि वो पत्थर हो जाता है, यो न हृष्यति, उसमें हर्ष नहीं है, ऐसा भगवान नहीं कहा। ये बहुत गंभीरता से पकड़ना। यदि इस श्लोक को आप बहिरंग रूप से देखें ना और पढ़ें, किसी को द्वारा सुने बिना कुछ चिंतन किए, तो आपको ऐसा लगेगा ये जो भगवान कहते हैं जीवित व्यक्ति का लक्षण है कि मुर्दे का लक्षण है। आप देखना यहाँ, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, कैसे बोल रहे हैं। उसको कभी खुशी नहीं होगी, वो सोच नहीं करता, वो चिंतन नहीं करता, ये तो पत्थर का लक्षण हो गया। शुभाशुभ परित्यागी। और मुझे लगता है मुर्दे के साथ ये लक्षण लगाइए तो ये वाक्य का अर्थ निकल जाएगा, लेकिन केवल अंत वाला भाग पकड़ के रखना। ये अंत वाला भाग फिर मुर्दे के साथ घटित नहीं होगा। भक्तिमान यह समे प्रिय, ये भाग जरा पकड़ के रखना पड़ेगा। मतलब शेष सारे लक्षण किसी के साथ घट सकते हैं, लेकिन भक्तिमान यह समे प्रिय, पत्थर में घट जाएंगे, लेकिन भगवान कहेंगे नहीं, मेरा भक्त। जीवित व्यक्ति हर्षित न हो, जीवित व्यक्ति शोक न करे, अंतकरण में इच्छा न जगे, ये कैसे संभव है। यहां भगवान ने 5 चीजें कही है। यो न हृष्यति फर्स्ट, न द्वेष्टि सेकंड नंबर, न सोचति थर्ड, न कांक्षति ये चौथा नंबर, शुभाशुभ परित्यागी ये 5। अच्छा, ये पांचों के पांचों किसके नाम है? आप सोचना, इन पांचों के पांचों परिस्थितियों के नाम है। क्या मतलब हुआ सज्जनों? परिस्थितियां या तो प्रिय होंगी या अप्रिय होंगी, 2 ही बात होती है। जो स्थिति आपके जीवन में घटना घटती है ना, कभी कभी आप कभी क्या रोज ही अनुभव करते हैं, कोई परिस्थितियां अच्छी आती है, प्रिय होती है, कभी परिस्थितियां अप्रिय होती है, ये 2 ही बात आएगी। तो भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इतनी बढ़िया इसकी व्युत्पत्ति कर दी। क्या कहते हैं? और पहले तो मैं केवल पाठ कर दूं, धीरे धीरे अर्थ समझ में आ जाएगा, चर्चा भी करेंगे। यह न हृष्यति इष्ट प्राप्तो। बलिहारी महाराज ऐसी व्याख्या, भारतीय दर्शन देखिए जरा, एकदम खोल के रख दिया। ये मतलब गीता के अर्थ को आपके हाथ में दे दिया आपको। यो न हृष्यति, वो हर्षित नहीं होगा। कौन से? इष्ट प्राप्तो। इष्ट प्राप्त मतलब अपने प्रिय वस्तु की प्राप्ति में हर्षित नहीं होगा। न द्वेष्टि, और द्वेष नहीं करेगा, दुश्मनी नहीं करेगा। किसमें? अनिष्ट प्राप्तो, आपके अनिष्ट की प्राप्ति में। न सोचती, वो शोक नहीं करेगा। किसमें शोक नहीं करेगा? प्रिय वियोगे, आपका जो इष्ट है, आपका जो प्रिय है, वो आपसे छूट जाए, वो शोक नहीं करेगा। और कांक्षति का अर्थ क्या लिया? न च अप्राप्तो कांक्षति, जो प्राप्त नहीं हो सकता उसके लिए कभी आकांक्षा नहीं करेगा। आ गई बात? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। और शुभाशुभ परित्यागी की चर्चा बाद में करूँगा, वो भी मजेदार वाक्य है। भगवान एक अंतिम मुझे बहुत प्रभावित किया जब मैं आज गीता पर चिंतन कर रहा था, एक कांक्षति शब्द, हालांकि ये प्रसंग के अनुसार आगे आएगा तो याद आया तो अभी बता दूं। कांक्षति, तो शंकराचार्य न च अप्राप्तो कांक्षति, जो प्राप्त नहीं हो सकता उसके लिए ज़्यादा उतावला नहीं हो सकता। अब आपको ये सोचना पड़ेगा प्राप्ति क्या है और अप्राप्ति क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा सज्जनों, याद रखना। एक शब्द आता है अप्राप्ति की प्राप्ति, ठीक है, और दूसरा शब्द आता है प्राप्ति की प्राप्ति।
प्राप्ति की प्राप्ति कहो चाहे प्राप्ति की अनुभूति कहो। तो संसार क्या है? ये संसार है अप्राप्ति की प्राप्ति, ठीक है। और परमात्मा कौन है? प्राप्ति की अनुभूति। वो हमसे दूर है नहीं, हमारे साथ नित्य है, वो नित्य प्राप्त है, उस प्राप्त तत्व है, उसकी अनुभूति कर रहा है। जगत हमको मिला नहीं है और जगत कभी हमारा हो नहीं सकता है, वो हमारा है भी नहीं। तो ये जगत क्या है? ये अप्राप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति। तो अप्राप्ति की न च अप्राप्तो कांक्षति, तो प्राप्त होने वाला नहीं है, यदि वो नहीं मिलता है वो भक्त ज्यादा दुखी नहीं होता है, ज्यादा उसके लिए आकांक्षा नहीं करता है। तो दो बातें हो गई, जगत है अप्राप्ति की प्राप्ति और परमात्मा है प्राप्ति की अनुभूति। क्या बताएं, सामने होता है, पहचान नहीं हो पाती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कथा तो बड़ी लंबी है, राम दर्शन के लिए व्याकुल थे। तो गए चित्रकूट, हनुमान जी मिले, और कथा बड़ी लंबी चौड़ी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कभी हनुमत चरित्र में सुनाऊंगा तो आप लोगों को उसका विस्तार से सुनाऊंगा। तो हनुमान जी वहाँ एक कोड़ी के रूप में थे। तो हनुमान जी ने कहा क्या चाहते हो? बोले राम दर्शन। बोले चित्रकूट में जाओ, मंदाकिनी के तट पे बैठो और वहाँ राम दर्शन होंगे। गोस्वामी जी गए और महाराज सजल नयन है, चंदन घीस रहे हैं, चंदन उतारा जा रहा है सजल नयनों से। और महाराज उसी समय हनुमान जी तो महाराज इशारा करते ना, गुरु का काम तो इशारा करना है, तुम्हें प्राप्त है वो परमात्मा को पहचानो। गुरु का काम भगवान को दिलाने में नहीं है, गुरु का काम भगवत प्राप्ति में नहीं है, प्राप्त तो नित्य है, गुरु का काम पहचान कराना है। तो अब चंदन उतारा जा रहा है, रघुनाथ छोटे बालक बन के आ गए, बाबा चंदन दो। तुलसी जी कहते हैं, बेटा बच्चा, इस घाट में बहुत सारे पंडे होंगे, जा न कहीं से मांग ले, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मैं पहले से बहुत परेशान हूं। तुलसी जी ने जब ये कहा, रघुनाथ सोचने लगे, बाबा मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा, एक बात बताओ, तुम परेशान क्यों? तुम जाओ बेटा, यहां से चले जाओ। रघुनाथ सोचने लगे, अभी तो कम परेशान है, मैं चला जाऊंगा तो ज़्यादा ही परेशान हो जाएंगे। तो कहा कि एक काम बताओ बाबा, आप परेशान आपको दिक्कत किस बात में है? बच्चा, मैं जिसको दर्शन करना चाहता हूं ना, उसका दर्शन नहीं कर पा रहा, मेरी साधना में कमी है, वो दर्शन नहीं दे रहा है। बाबा ने कहा, भगवान ने कहा, अच्छा बाबा, इसका मतलब है वो बड़ा निष्ठुर होगा, आप व्याकुल हो रहे उसके दर्शन के लिए, वो दर्शन नहीं दे रहा है, वो तो निष्ठुर होगा। तुलसी जी कहने लगे, नहीं बच्चा, उसको निष्ठुर मत कहो, वो तो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण बाबा भया, वो कृपालु। इधर हनुमान जी विचारने लगे, ये तो अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं, प्राप्त है वो तो, लेकिन फिर भी प्राप्ति की पहचान नहीं हो रही है। तो गुरु की भूमिका में हनुमान जी है। तो हनुमान जी सोचने लगे कोई उपाय तो करना पड़ेगा। तोता बन के बैठ गए वृक्ष के ऊपर। तो हनुमान जी तोता बन के बैठे। चित्रकूट के घाट पर प्रकटे रघुवंश मणि, और चित्रकूट मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रकटे दशरथ नंदन, बोले मधुर बाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। हनुमान जी सोचने लगे क्या उपाय करो। हनुमान जी तोता बन गए। देखो हनुमान जी राम कथा के सुखदेव हैं, भागवत जी के सुखदेव जी तो व्यास नंदन है, राम कथा के सुखदेव तो अंजनी नंदन है। तो वहाँ बैठ के हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके कहा,
सफल करो दृग नयन हनुमान, बोले बनकर तोता। यही जिनके आप व्याकुल थे, जिनका दर्शन करने तुलसी, वही तो सामने खड़े हैं, आपसे चंदन मांग रहे हैं। और प्रसिद्ध दोहा प्रकट होता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। मैं जो कहना चाह रहा था, यही बात कहना चाह रहा था, परमात्मा अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है। और नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति कराए, उसका नाम है गुरु। परमात्मा को लाके देने वाला गुरु नहीं है, वो तो ऑलरेडी आपके पास है, बस पहचान नहीं हो पा रही है। वो कहे जिसको तुम खोज रहे थे वही तो है। तो भक्त कौन है? कहते न च अप्राप्तो कांक्षित, वो जानता है परमात्मा मुझसे मिला है, नित्य प्राप्त है, जगत न मेरा था है न रहेगा, मिला है तो उपयोग करेंगे, नहीं मिला है उसके लिए व्याकुल होकर नहीं बैठेंगे, इसी का नाम है न कांक्षित। बीच में आया, अभी तो हम चिंतन करेंगे इस पर। तो इसका मत भगवान क्या कहते हैं? या भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रिय प्राप्ति यो न हृष्यति, प्रिय की प्राप्ति नहीं होती मेरे भक्त को, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। प्रिय की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रिय की प्राप्ति में और प्रिय की अप्राप्ति में वो हर्षित नहीं होता है। क्यों? उसका प्रिय क्या है? देखो, मेरे हर्ष की निर्भरता किस पर है? भक्त के हर्ष की निर्भरता किस पर है? परिस्थितियों पर नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यदि यो न हृष्यति जो शब्द आप पकड़ेंगे, वो हर्षित नहीं होता है, क्योंकि उसके हर्ष की निर्भरता जगत की परिस्थितियों पर नहीं। यदि आप ज्ञान के मार्ग पर है तो अपने स्वरूप में ही आपके हर्ष की निर्भरता है, आनंद की निर्भरता है। यदि आप भक्त है तो भगवान में ही आपके हर्ष की निर्भरता है। विश्राम स्थान आपके लिए भगवान है, क्योंकि वो भक्त जो होगा अर्जुन, वो परिस्थितियों में कभी विश्राम नहीं करता। भक्त का निवास कहाँ होता है? भगवान के हृदय में होता है। उनका निवास परिस्थितियों में नहीं होता है, और भगवान इस बात को कह चुके हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, इसी अध्याय का 8वां श्लोक। भक्त कहाँ रहता है? 8वें श्लोक के नीचे वाली पंक्ति को देख लीजिएगा, निवसिष्यसि मयि एव। अब ये तो स्पष्ट बात हो गई ना, निवसिष्यसि, तू निवास करेगा कहाँ? मयि, मुझ में ही तो निवास करेगा। तो जब वह प्रभु में रहता है, उसकी स्थिति क्या हो गई? जो प्रभु की स्थिति हो गई वही भक्त की स्थिति हो गई। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो भगवान में है, तो भगवान की जो स्थिति होगी वो भक्त की स्थिति होगी। और भगवान की स्थिति कैसी होती है? अयोध्या कांड का मंत्र है, प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले बनवास दुखतः। ये प्रभु की स्थिति। आप जरा सोचिए, परिस्थिति कैसी आई? उत्सव मनाया जा रहा है, राम राजा बनाए जाएंगे, बंधनवार सजाए गए हैं, और रात्रि में योजना बनती है प्रातः वन को जाना है। ये है परिस्थितियाँ। और राम जी के चेहरे का ध्यान कर रहे हैं गोस्वामी जी, भगवान के मुखमंडल का ध्यान कर रहे हैं। बोले कैसी स्थिति है? इन परिस्थितियों का प्रभाव आपके मुखार बिंद पर नहीं, वही मुस्कान है। जो आपका वनवास का समय है अथवा राज्याभिषेक का समय था, दोनों में समान अवस्था, मुस्कुराता हुआ स्वरूप है। इसका मतलब है परिस्थितियों पर भगवान निर्भर नहीं है, तो भगवान के हृदय में निवास करने वाला भक्त उन परिस्थितियों पर कैसे निर्भर हो सकता है? इसलिए भगवान कहते जो मेरी स्थिति है वही भक्त की स्थिति होने के कारण निवसिष्यसि मय्येव यो न हृष्यति। ये बात बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेना थोड़ा सा। इसलिए यो न हर्षित नहीं होता है,
प्रिय मिले चाहे, क्योंकि वो जानता है ये परिस्थितियां आती है और जाती है, मैं इनमें हूँ ही नहीं, मैं कहाँ हूँ, मेरे परमात्मा में। और जहाँ व्यक्ति रहता है ना, उसके गुण आ जाते हैं, और वो तो अन्यत्र रहेगा ही नहीं, वो तो भगवान के हृदय में रहेगा। और परमात्मा के उदर में वो जब निवास करता है, इसलिए मुझे एक भागवत जी का श्लोक याद आता है, ब्रह्मा जी महाराज स्तुति में, मुझे बहुत प्रिय लगता है श्लोक। भागवत के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय का श्लोक है। ब्रह्मा जी स्तुति में कहते हैं, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो न कल्पते मातुरधोक्ष जागसे, किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंतः। हे भगवान, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड तो आपके उदरस्थ है ना, और जो भक्त है वो उदरस्थ नहीं। हमारे संत लोग इसकी व्याख्या करते हैं, सारा विश्व ब्रह्मांड आपके पेट में है, लेकिन जो आपके साथ नित्य संबंध रखने वाले जो भक्त है वो केवल उदरस्थ नहीं, हृदयस्थ है। अब उदर में, ध्यान से समझना इस बात को, उदर में, पेट में, माँ के गर्भ में कोई बालक है, वो बालक जब पैर पटकता है, माँ बुरा नहीं मानती, माँ उसको भी सहन कर लेती है, क्षमा कर देती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो महाराज आपके उदर में ही था ना, तो मैंने हाथ पैर पटक लिया तो आप नाराज नहीं होंगे। लेकिन हमारे संत लोग कहते, ये तो ब्रह्मा जी हैं, रजोगुण से संपन्न है, लेकिन भगवान का भक्त केवल उदरस्थ नहीं, भगवान का भक्त ऊर्ध्वगामी हो गया है। कहाँ है? देखो, उदर में और उर में, उर समझते हैं ना, ऐसे उर का मतलब हृदय, उर उदर, कितना डिस्टेंस होगा, ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है पूरा विश्व ब्रह्मांड तो भगवान के उदर में है, लेकिन जो भगवान का शरणागत भक्त है वो भगवान के उदर से ऊपर उठ के भगवान के हृदय में पहुंचता है। इसलिए उदरस्थ और हृदयस्थ हो जाता है, और हृदयस्थ जब हो जाता है तो परमात्मा का जो आचरण है, परमात्मा के जीवन में जो परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होता है, उसी प्रकार से मेरे भक्त के जीवन में परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होता। इसलिए सूत्र भगवान दे रहे, न हृष्यति। उदरस्थ होता तो प्रभाव पड़ता, लेकिन हृदयस्थ। श्री कृष्ण का जीवन देखना, कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन भगवान की शरणागत जो भक्त है वो भी इसी तरह से आनंद में रहता है। इसलिए सज्जनों, इन सूत्रों को हमें समझना है। भगवान कहते हैं, परिस्थितियों का प्रभाव मेरे भक्त के मनस्थिति पर नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त परिस्थितियों में रहता ही नहीं, भक्त तो मेरे में निवास करता है, मुझ में निवास करता है, क्योंकि निवसिष्यसि मयि एव। और वो मेरा भक्त है, उस भक्त में न हृष्यति, न द्वेष्टि, न सोचति, न कांक्षति, और शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में, भक्तिमान यह समय प्रिय है। ये भगवान कहते हैं। इसकी और चर्चा करेंगे, बहुत प्यारा श्लोक है। इसलिए फिर एक बात मैं आपको दोहराना चाहूँगा, ये जो 5 सूत्र भगवान ने बताए हैं, इन 5 सूत्र को, 5 लक्षणों को परिस्थितिजन्य लक्षण है। ये सब परिस्थितियाँ, हर्ष की परिस्थिति, यो न हृष्यति, द्वेष की परिस्थिति, शोक की परिस्थिति, और आकांक्षा की परिस्थिति, और शुभ और अशुभ के त्याग की परिस्थिति। हमारे यहाँ कहा हमारे आचार्यों ने, ये मनस्थिति नहीं, परिस्थिति है, और उन परिस्थितियों का प्रभाव भक्त पे नहीं होता। इसका रिजल्ट नीचे दे दिया, भक्तिमान में समय प्रिय, और मेरा भक्तिमान है और मुझे प्रिय है, मेरे लक्षण उसमें घट जाते हैं। ये भाव आए हैं। कल इसी श्लोक पे आके आगे की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं।